एक बूढ़ा शख्स ट्रेन में सफर कर रहा था। इत्तेफाकन कोच खाली था। फिर 8-10 लड़के इस कोच में आए और बैठकर तफरीह करनी शुरू कर दी। एक ने कहा, आओ जंजीर खींचें। एक और ने कहा, इस जुर्म में 500 रुपए जुर्माना और 6 माह कैद की सजा लिखी है। तीसरे ने कहा, हम बहुत सारे लोग हैं, 500 रुपए चंदा करके जमा करवा देंगे। चंदा जमा किया गया तो 500 की बजाय 1200 रुपए जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट थे। चंदा पहले लड़के ने जेब में रख लिया। जंजीर खींचने से पहले एक बोला, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि बूढ़े ने इसे खींचा है, तब हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इन रुपयों से हम पार्टी करेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है? आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? लेकिन वो नहीं माने और जंजीर खींच ली। जैसी उम्मीद थी, टीटी कांस्टेबल के साथ आया। लड़कों ने एक आवाज में कहा कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने बूढ़े से कहा, आपको इस उम्र में ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा, जनाब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मैं बहुत बेबस था। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। इसमें 200 के 3 नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट हैं। अब टीटी ने कांस्टेबल से कहा, इनकी तलाशी लो। जैसा इस बूढ़े ने बताया था, इस लड़के की जेब में 1200 रुपए उसी तरतीब से बरामद हुए जो बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बूढ़े को घूरा तो बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जी, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना था जो आजकल हमारे माशरे में चल रहा है। हम बिना कुछ सोचे समझे अपनी तफरीह के लिए किसी का जितना मर्जी नुकसान करके चले जाते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि इस नुकसान का खुमियादा वो शख्स कब तक और कितना देगा। सिर्फ बताना ये था कि तफरीह हम उस हद तक करें कि जिससे किसी का नुकसान ना हो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।